बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम पर्सनल डेवलपमेंट के सिलसिले में ह्यूमन बिहेवियर्स पे बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने दो डिस्कशंस की हैं। आज की डिस्कशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पे बात करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और किस तरीके से ये आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन पे जाएं, मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन जो कुछ हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा मैं इयादा करूं, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं। हमने जाना कि बिहेवियर से मुराद है द वे यू एक्ट और रिस्पॉन्ड टू समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस, कि जिस तरीके पे आप एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं किसी शख्स के लिए, किसी चीज के लिए या किसी माहौल के लिए, उसको बिहेवियर बोलते हैं। फिर हमने देखा कि बिहेवियर के तीन कंपोनेंट्स हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस। एंटीसीडेंट से मुराद है व्हाट हैपेंस राइट बिफोर द बिहेवियर, वो कुछ जो कि बिहेवियर से फौरी तौर पे पहले हो जाता है और जो कि बिहेवियर को ट्रिगर करता है। इसी तरह बिहेवियर तो वही हुआ द एक्शन दैट इज ऑब्जर्व्ड, और फिर इसके नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंस होता है दैट इज व्हाट हैपेंस एज द रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर। एंटीसीडेंट के हवाले से हमने जाना कि एंटीसीडेंट जो है ये ट्रिगर्स होते हैं और ये इंट्रिंसिक या इंटरनल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक ट्रिगर्स जो होते हैं ये इंसान के अंदर पाए जाते हैं और इसको एटीट्यूड बोलते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक एटीट्यूड जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये इवेंट्स होते हैं या कुछ एनवायरनमेंट्स होती हैं, कुछ माहौलियाती फैक्टर्स होते हैं। फिर इंट्रिंसिक एटीट्यूड को हमने जाना कि बिहेवियर को तो हमने डिफाइन किया था कि दिस इज द वे यू एक्ट और रिस्पॉन्ड, जिस तरीके से आप एक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो टू समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। एटीट्यूड से मुराद है द वे यू थिंक और फील। यहाँ पे था एक्ट और रिस्पॉन्ड, यहाँ पे है थिंक, सोचना, और फील, आपको जो महसूस हो अबाउट समथिंग, समवन और सम सर्कमस्टांसेस। फिर ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जिस तरह के बिहेवियर के तीन कंपोनेंट्स थे, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस, एबीसी मॉडल था, इसी तरह एटीट्यूड के भी तीन कंपोनेंट्स हैं, अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन। इफेक्ट के बारे में हमने देखा कि इफेक्ट से मुराद है योर फीलिंग अबाउट समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस, जो आप महसूस करते हैं किसी चीज के बारे में। मसलन आप कहते हैं कि आई एम स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर्स, कि मुझे मकड़ियों से खौफ आता है, तो ये जो आपका खौफ है ये आपके एटीट्यूड का अफेक्ट कंपोनेंट है। इसके बाद फिर खुद जिस एटीट्यूड के वजह से जो बिहेवियर होता है वो, और वही डेफिनेशन है जो कि एटीट्यूड की बिहेवियर की डेफिनेशन है कि द वे यू एक्ट और रिस्पॉन्ड टू समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में कि आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आप कहते हैं कि आई अवॉइड स्पाइडर, मैं मकड़ियों से बचना चाहता हूँ, देखना नहीं चाहता हूँ, एंड स्क्रीम इफ आई सी वन, अगर कोई भी देखूं तो मुझे मेरी चीख निकल जाती है। इसके बाद जो एटीट्यूड का कॉग्निशन पैटर्न कंपोनेंट है, इससे मुराद है योर थॉट। पहली थी आपकी फीलिंग, ये है योर थॉट अबाउट समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। मसलन इस आपने जो एग्जाम्पल था इसमें आपने कहा कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस, कि मुझे यकीन है कि जो स्पाइडर्स होती हैं ये नुकसान पहुंचाती है, नुकसानदेह होती है। तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि एटीट्यूड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो ये एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स होती हैं या इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स होती हैं। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड से मुराद वो है कि जो जिनको आपको पता होता है कि मैं इस तरह बिहेव करूंगा, और इम्प्लिसिट एटीट्यूड से वो एटीट्यूड मुराद है कि आप
आपको नहीं पता होता कि मैं किस तरह बिहेव करूंगा या क्या मेरी बिहेवियर होगी। आज हमने डिस्कस करना है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के, इनमें क्या फर्क होता है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है या क्या नेगेटिव एटीट्यूड है, और ये किस तरह आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड is you pay attention to the good rather than bad in people, situations and events। ये वो एटीट्यूड है कि जिसमें आप किसी शख्स में, किसी वाक्य में या किसी माहौल में, उसमें आप उसको मुस्बित अंदाज में देखते हैं, या उसमें जो अच्छाई होती है आप उसको देखते हैं। जबकि नेगेटिव एटीट्यूड में यू पे अटेंशन टू द बैड रादर देन गुड इन पीपल, सिचुएशन एंड इवेंट्स, कि आपको उसकी अच्छाई की बजाय आप उसकी बुराई को देखते हैं। यानी आधे गिलास फुल है या उसकी अच्छाई है, आप कहते हैं आधा गिलास खाली है तो ये उसकी बुराई है। तो इसी तरह एक और फर्क जो है कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर रिवार्डेड टू इनकरेज यू टू डू द सेम इन द फ्यूचर। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा इस तौर पे कि आप वो दोबारा करें, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड्स में आर पनिश्ड टू डिस्करेज यू टू डू द सेम इन द फ्यूचर। तो वो डिस्करेज किए जाएंगे जहां पे आप वो एटीट्यूड आपका होगा वो, और इसके नतीजे में जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर डिस्करेज किया जाएगा ताकि आप वो दोबारा ना करें। इसी तरह इफ यू हैव पॉजिटिव थॉट्स यू विल श्योरली एक्सपीरियंस जॉय, लव, ग्रेटिट्यूड, पीस एंड होप। अगर आपके थॉट्स, आपके ख्यालात मुस्बित हैं, पॉजिटिव हैं, तो यकीनन आपको उससे खुशी मिलेगी, आपको उससे प्यार मिलेगा, आपको उससे तशक्कुर मिलेगा, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपको उम्मीद मिलेगी। लेकिन इफ यू हैव नेगेटिव थॉट्स, आपके मनफी एटीट्यूड्स हैं, मनफी ख्यालात हैं, यू विल हैव नेगेटिव फीलिंग्स, तो आपकी फीलिंग्स, आपके एहसासात भी मनफी हो जाएंगी, सच इज एंगर, आपको गुस्सा आएगा, डिसअपॉइंटमेंट, आपको महरूमी आएगी, इरिटेशन, आप गुस्सा होंगे और आपको हसद आएगा, आप एनवी करेंगे और लोगों के साथ। इसी तरह यू बिलीव एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट इन द एंड। अगर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप ये सोचते हैं कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप कहते हैं कि बेस्ट डेज और इन द पास्ट, जो अच्छे दिन थे वो गुजर गए, अभी कोई चीज अच्छी नहीं आने वाली और फ्यूचर में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में। पॉजिटिव एटीट्यूड, इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच फॉर यू टू अचीव गुड रिजल्ट्स। यानी आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव एटीट्यूड इज अ पेसिमिस्टिक माइंडसेट ऑफ योर्स, कि आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता और जो भी कोई मुश्किलात आती हैं आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड्स में इट कैन अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स इजीली एंड इन टाइम। जो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड्स में इनिशियल गोल्स आपको मिल जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि आप मसलों को हल करते हैं, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स। इसमें आप मसले ढूंढते हैं, अपने लिए मसले बनाते हैं, अपने लिए मसलों को तलाश करते हैं कि क्या मसला है, क्या है, वहां पे आप मसले हल करते हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज मसला लगती है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड pays attention to the virtues of others, दूसरे लोगों की अच्छाइयां उसको नजर आती हैं। जबकि नेगेटिव एटीट्यूड का पर्सन जो होता है, जो शख्स होता है विद अ नेगेटिव एटीट्यूड, इट पेज अटेंशन टू द अदर्स पीपल शॉर्टकमिंग्स, उनमें जो खामियां होती हैं उनको वो नजर आती हैं, उसको पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती। इसी तरह जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, these persons always see opportunities, उनको मौके नजर आते हैं, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड्स में उनको हमेशा लिमिटेशंस नजर आती हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अगर हम कंक्लूड करें पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को,
तो believe me, it's difficult to categorize someone as having a positive attitude or a negative attitude. बहुत मुश्किल होता है कि हम कैटेगरी करें कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है, नेगेटिव एटीट्यूड का बंदा है, ये हकीकत है। कभी कभार होता है पीपल शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर सम थिंग्स, किसी चीज के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, एंड अ नेगेटिव एटीट्यूड फॉर सम थिंग्स, और किसी चीज के लिए वो बहुत नेगेटिव होते हैं। एंड दिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन्स गोल, इकोनॉमिक स्टेटस, मोटिवेशन, स्किल, सेल्फ बिलीफ इन अपॉर्चुनिटीज। और इस सब का जो दारोमदार होता है वो ये होता है कि उस शख्स का चाहता क्या है, उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल माली तौर पे वो कैसा है, उसकी मोटिवेशन किस है, उस स्किल्स उसके क्या हैं, उसके अपने ऊपर कितने एतमाद है, और वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखना चाहता है। तो नाजरीन, आज हमने ये डिस्कस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और वो किस तरीके से आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो आपके एटीट्यूड पे उनका असर होता है और जिसके ज़ेर असर रहकर आपका एटीट्यूड बनता है, या पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। तो मेरे साथ रहिएगा, कल मिलते हैं एक और डिस्कशन में कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स। तब तक इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज।